अस्सलाम वालेकुम। द काज़वे स्कूल ऑनलाइन लेक्चर साइंस क्लास 6 यूनिट 1 का आज दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट्स के हवाले से। पहले लेक्चर में हमने देखा कि साइंस की डेफिनेशन क्या है और साइंस के एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो था ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन जब तक ठीक नहीं होगी पूरी साइंस, पूरा नतीजा जो हम अपने उस पूरे प्रोसेस से, साइंटिफिक प्रोसेस से निकालेंगे वो गलत आएगा। ऑब्जर्वेशंस को बेहतर और अच्छा और एक्यूरेट करने का तरीकाकार है कि हम मेजरमेंट्स लें और ठीक मेजरमेंट्स लें, करेक्ट मेजरमेंट्स लें। सबसे पहली बात तो यह है कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट भी एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को मेजर करना। हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो हम उन्हें ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं, हम उनका मुशाहिदा कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को मेजर करेंगे तो हम उनकी डिटेल्स जानते हैं, हम उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता लगता है। और मेजरमेंट भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, लेकिन 5 सेंसेस हमें हमेशा करेक्ट आंसर नहीं देती। समटाइम्स हमारे आंसर्स रिलेटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान कह रहा है एक चीज़ को कि ये बहुत बड़ी है, तो दूसरा कह रहा होगा कि नहीं ये इतनी बड़ी नहीं है, ये थोड़ी छोटी है। तीसरा कह रहा होगा कि नहीं। अब जब तक कि हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा, कोई नापने के लिए कोई रूलर नहीं होगा, कोई मेजरिंग टेप नहीं होगी, और उस मेजरिंग टेप से, उस रूलर से हम किसी ख़ास यूनिट्स की मदद से एक लेंथ या एक लंबाई उस चीज़ की बता नहीं देते। जब हम उसकी लेंथ बता देंगे, वो यूनिट्स बता देंगे, तो वो सब लोगों के लिए बराबर होंगे। इस बात को थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं यहाँ पर चंद एक मोटी मोटी एग्जांपल्स हैं। जैसे रूलर, जिससे लंबाई नापते हैं, डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग टेप है, ये भी घर में आपने देखी होगी, जो कपड़े वगैरह नापने के लिए आपकी मामा यूज़ करती हों या शायद। थर्मामीटर जो है, ये थर्मामीटर यूज़ आपने कभी खुदा न खास्ता कभी बुखार हो जाए तो आपको पता है आप डॉक्टर के पास जाएं, या घर में भी बाज़ लोगों ने रखा होता है थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए। इसके अलावा भी थर्मामीटर होते हैं जो कि लैब्स में यूज़ होते हैं। फिर वेइंग स्केल, वज़न करने के लिए, मैस मालूम करने के लिए, इसके ऊपर सामान रख दिया जाता है और इससे हमें वेट या मैस जो है उसका, वो वेट तो नहीं कहना चाहिए, मैस उसका पता लग जाता है। और मैस कैसे पता लगता है ये, बल्कि ये बैलेंस भी आपने देखा होगा जब आप गए होंगे शॉप पर, किसी दुकान पर कोई चीज़ लेने के लिए, तो उसने जब आपको चीनी तोल के दी होगी तो इसी तरह के एक बैलेंस के ऊपर रखी होगी। या मिठाई की शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बैलेंस नज़र आया होगा। एनी हाउ, आगे चलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वाई डू वी नीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए। हम अपनी सेंसेस से ठीक नहीं बता सकते। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप ज़रा मुझे बताएं कि ये जो चीज़ है कितनी वज़नी है, इसका कितना मैस है, आप उठाएंगे उस चीज़ को और मुझे बताएंगे जी अंदाज़न 4 किलो है, लेकिन हो सकता है वो 4 किलो ना हो। या अगर एक दूसरा इंसान उसको उठाएगा तो वो शायद उसको 4 किलो ना लगे, उसे 3 किलो लगे, या मे बी 5 किलो लगे। तो अंदाजे से ऑब्जर्वेशंस जब हम करते हैं तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्वेशंस को मेजर करें, मेजरमेंट्स लें। जब हम मेजर करते हैं तो फिर वो चीज़ तब्दील नहीं हो सकती, वो ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन कहलाती है। एनी हाउ, आगे देखते हैं कि हम ऑब्जर्वेशंस मुख्तलिफ़ तरह की करते कैसे हैं। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले ये डेफिनेशन है लेंथ की। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नुक्तों के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो डिस्टेंस कहलाता है। कोई से 2 पॉइंट्स, आपके घर का एक कोना और दूसरा कोना, उनके दरमियान डिस्टेंस, उनके दरमियान का फासला जो है वो लेंथ है। या आप जिस कुर्सी या सोफ़े पर बैठे हुए हैं, इसकी एक बाजू और दूसरे बाजू के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो लेंथ है। अब उस लेंथ को मेजर कैसे करना है? उस लेंथ को मेजर करने का तरीकाकार है के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे। और ये एक तो रूलर जो आपके पास बैग में मौजूद होगा,
दूसरा मेजरिंग टेप, ये वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो घर में भी मौजूद होती है और कपड़े वगैरह की दुकान पे आपने देखी हो, या कभी घर बन रहे हो तो वहाँ पर भी ये आपको शायद नज़र आती है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने के लिए यूनिट कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात है। ये देखिए, ये नॉर्मल फुट्टा है जो आपके पास घर में मौजूद होता है। आप उसको स्केल भी बोलते हैं, फुट्टा भी बोलते हैं। फुट्टा तो खैर इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो एक यूजुअली 1 फुट का होता है, लेकिन तमाम जो स्केल्स हैं वो 1 फुट के नहीं होते। एनी हाउ, मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो है मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर, cm, मीटर, m, किलोमीटर, km। किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है। अब मिलीमीटर क्या होता है और सेंटीमीटर क्या होता है, पहले हम ये 2 यूनिट्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं 1.0, फिर आप 1 देख रहे हैं। ये 0 और 1 तक का जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1 से लेकर ये जो 2 तक का फासला है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ से गिनूँ, यानी 0 से अगर हम गिने तो 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, 0 से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 0 से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो ये जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी सी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस हैं मिलीमीटर की। ये जो फासला है, ये वाला छोटा सा, ये पॉइंट्स, ये लाइन से लेकर ये अगली लाइन के दरमियान तक, इन दोनों के दरमियान का फासला कहलाता है मिलीमीटर। यानी सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं, यानी आपको ये जो लाइंस हैं ये 10 मिलेंगी, यानी 10 फासले होंगे 0 से 1 तक, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। जैसे ये ऊपर बड़ा क्लियर सा बनाया भी हुआ है, ये देखें 0 से यहाँ तक, तो इसमें आप गिने ये कितनी लाइंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फासले हो गए, 7 8 9 और ये 10 पूरे हो गए। एनी हाउ, ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो तो फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि कितना फ़ासला है आपके घर से लेकर तो वाघा बॉर्डर का, तो वो बहुत ज़्यादा फासला है। अब अगर आप फुटा रख के उसको नापेंगे तो बहुत ज़्यादा देर भी लग जाएगी और वो बहुत लंबा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए हम लेंथ का एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं जिसका नाम है किलोमीटर। लाहौर से इस्लामाबाद का फासला आपने बताना है तो आप किलोमीटर्स में बताएंगे। बड़े फासलों के लिए किलोमीटर, छोटे छोटे से फासले जो आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और उससे फिर जो बड़े हैं वो मीटर और किलोमीटर। तो ये तो एक तारफ़ हो गया लेंथ का। लेंथ, इसके बारे में 2-3 चीज़ें दोबारा रिपीट करते हैं। लेंथ है क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नुक्तों के दरमियान जो फासला है उसको हम लंबाई कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं इसको मेजर करने के लिए? जो हमारी बुक में है, रूलर और मेजरिंग टेप। इसके यूनिट्स कौन से हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब आते हैं जी वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो जगह एक चीज़ घेरती है वो उसका वॉल्यूम है। अब एक बात है कि एक साहब हैं वो बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उनका फैलाव ज़्यादा है। अब एक साहब हैं जो बिल्कुल पतले से हैं, तो उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। जग का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ग्लास का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम है कितनी जगह किसी चीज़ ने घेरी हुई है। अब वॉल्यूम भी दो तरीके से मालूम होता है और 2 तरह की चीज़ों का होता है। अगर तो चीज़ है रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिसकी बराबर शेप होती है। अगर मिसाल के तौर पर ये जो एक क्यूबॉइड सामने बना हुआ है ये रेगुलर है, इसकी इधर से भी ये वैसा है, उधर से भी वैसा है, हर साइड से ये बराबर है, यानी सिमेट्रिकल है। अब यहाँ ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि रेगुलर ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें होंगी हमेशा। एक उसकी लंबाई होगी, लेंथ, एक उसकी चौड़ाई होगी, विड्थ, और एक उसकी हाइट होगी, ऊंचाई।
अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, तो इसका टोटल का वॉल्यूम पता लग जाता है। जस्ट लाइक योर रबर, आपके रबड़ की भी नॉर्मली यही शेप होती है, या बुक की शेप भी जो है वो क्यूबॉइड की रेगुलर शेप होती है, आप इनका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ इर्रेगुलर है, जैसे आप सड़क से कोई पत्थर उठा लें, उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से बराबर नहीं है, लेंथ, विड्थ और हाइट आपको पता ही नहीं लगता इसमें कौन सी है, तो फिर उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं? फिर उसका वॉल्यूम मालूम करने का तरीका है कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये देखें, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये एक ही सिलेंडर है, उसकी तस्वीर इधर भी है और इधर भी है। अभी आप एक इस तस्वीर को भूल जाएं, सिर्फ इस तस्वीर के ऊपर नज़र रखें। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर निशान लगे हुए हैं 1 2 3 4। ये निशान होते हैं मिलीलीटर के या सेंटीमीटर क्यूब के, मिलीलीटर के या सेंटीमीटर क्यूब के निशान हैं। अब होता यह है कि अगर अब आपको एक पत्थर दिया जाए छोटा सा कि आप इसका वॉल्यूम मालूम करें, तो आप क्या करेंगे, आप नोट इस एक सिलेंडर के अंदर ना पानी डालें। मिसाल के तौर पर इसमें देखें कहाँ तक पानी डाला हुआ है, 5 10 15 20 और 25 मिलीलीटर तक इसमें पानी मौजूद है। अगर 25 मिलीलीटर तक इसमें पानी मौजूद है, तो अब हम इसमें अपना एक पत्थर डाल देते हैं, या वो चीज़ डाल देते हैं जिसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। जब उसको बीच में डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा। पहले नीचे था ना, अब ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा ताज इस पानी में डाला है, जिसकी वजह से वो 25 से पानी ऊपर आ गया है। अब जितना ये ऊपर आया है, हम वो नोट कर लेंगे कि 25 से ये ऊपर कितना आया है। जितना ये ऊपर आया है उतना इस चीज़ का वॉल्यूम है। तो अगर कोई इर्रेगुलर चीज़ हो, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ऑड शेप्ड है, तो उसका वॉल्यूम मालूम करने का तरीकाकार ये है कि एक सिलेंडर लें, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं जिसके ऊपर निशान लगे हों, ये वाले मिलीलीटर के या सेंटीमीटर के, जो भी सेंटीमीटर क्यूब के निशान है या मिलीलीटर के निशान है, तो उस सिलेंडर के अंदर कुछ पानी डाल के हम उसके अंदर जब चीज़ को डालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इसमें ताज डाला, तो फिर क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा। जितना पानी ऊपर गया उतना इस चीज़ का वॉल्यूम है। ओके, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, उससे हमें फिर ये क्लियर होगा। मैस, मैस क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें। अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, किसी चीज़ में मादे की मिकदार मैटर मैस कहलाती है। उस चीज़ में कितना मैटर भरा हुआ है, ये उसका मैस है। मिसाल के तौर पर अगर एक कप में आप रुई भर लेते हैं और सेम कप में आप रेत भर लेते हैं, तो मुझे बताएं कि किसका मैस ज़्यादा होगा। जाहिर है कि रेत का, क्योंकि रेत जो है वो उसके अंदर ज़्यादा मैटर भरा हुआ है, जबकि रुई के अंदर इतना ज़्यादा मैटर नहीं भरा हुआ, वो हल्की है। मैस को मेजर करते हैं हम ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, और इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ होता है, और जो दूसरे फ़िज़िकल बैलेंस हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो इसको दोनों तरीक़ों से मेजर किया जाता है। ये वही बैलेंस है जो आप दुकानों पर भी देखते हैं और लेबॉरेटरी में भी देखेंगे। मैस के बाद आ जाता है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर उस मेजरमेंट का नाम है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। ये मेजरमेंट है, पैमाइश है किसी चीज़ के ठंडे या गर्म होने की। अगर एक चीज़ ज़्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर एक चीज़ ज़्यादा ठंडी है, कम गर्म है, तो उसको हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर कम है और ये ठंडी है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स यूज़ होते हैं। डिग्री सेल्सियस, जिसको C डाल के ऊपर ये छोटा सा जो गोल निशान है, इसको डिग्री बोलते हैं, इसलिए इसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दूसरा स्केल है केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं आ रहा, देखें इसके साथ वो छोटा सा जीरो ऊपर जो बना हुआ है वो नहीं बना हुआ, लिहाजा ये डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। सेल्सियस भी बोलते हैं और सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं बोला जाएगा क्योंकि डिग्री है ही नहीं है, ये केल्विन है। और फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के साथ भी एक छोटा सा ज़ीरो बना हुआ है। सो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, जिनसे टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है, टेम्परेचर की पैमाइश होती है। अब टेम्परेचर की पैमाइश के लिए बल्कि इन तीनों का एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, तीनों स्केल्स का। ये देखें, ये केल्विन का स्केल है, के लिखा हुआ है छोटा सा नीचे। ये डिग्री सेंटीग्रेड का या सेल्सियस का स्केल है, और ये वाला फ़ारेनहाइट का।
पानी आपको पता है कि 0 के ऊपर जम जाता है, लेकिन 0 किस पर? 0 सेंटीग्रेड पर, 0 केल्विन पर, 0 फ़ारेनहाइट पर। तो पानी 0 सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, बर्फ़ की सूरत में होता है, और पानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। 0 से 100 तक सेंटीग्रेड पानी। अगर हम यही केल्विन में देखें तो 273 केल्विन पर जो पानी है वो फ्रीजिंग हालत में यानी फ्रीज होता है, और 373 के ऊपर जो पानी है वो बॉयल करता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पानी फ्रीज होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पानी फ्रीज होता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि साइंसदानों ने किसी तरीके से मालूम किया, जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे, कि उन्होंने ये बात मालूम की कि कम से कम मुमकिना टेम्परेचर जो पॉसिबल हो सकता है वो होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन या -273 सेंटीग्रेड या -460 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, हम एक बात याद रखें कि ये वो टेम्परेचर है जो मुमकिन है कि इतना कम कभी टेम्परेचर अचीव किया जा सके, लेकिन ये कभी भी अचीव अभी तक किया नहीं जा सका। यानी इतना कम, इतनी ज़्यादा ठंड कभी भी नहीं हो सकी कि 0 केल्विन पर बात चली जाए। 0 सेंटीग्रेड तो हो सकता है, क्योंकि वो होता भी है, क्योंकि 0 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ बर्फ़ है और बर्फ़ जम रही है, पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है, लेकिन वो 0 सेंटीग्रेड है। ये हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की। कुछ क्लियर हुआ कि 273 केल्विन के ऊपर पानी फ्रीज होता है, 0 सेंटीग्रेड पर पानी फ्रीज होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी पानी फ्रीज होता है। यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पानी बॉयल करता है, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बॉयल करता है, और 373 केल्विन के ऊपर पानी बॉयल करता है। टेम्परेचर से आगे चलते हैं बच्चों। तीनों स्केल्स का एक तारफ हो गया। टाइम क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स, दो वाक़यात के दरमियान का जो वक्फा है, दो वाक़यात के दरमियान का जो दौरानिया है, उसको हम टाइम कहते हैं। खैर, अब ज़रा इसके यूनिट्स पे आते हैं। आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में हम टाइम को नापते हैं। आपको पता है कि घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में टाइम को नापते हैं। ये स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉचेस इसके लिए यूज़ होती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कितना टाइम गुजर गया। अगर साइंस में हमें लेबॉरेटरी में मेजर करना होता है तो हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। आजकल तो मोबाइल के ऊपर भी स्टॉप वॉच मौजूद होती है, आप चला के देख सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।